अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। हम इलेक्शन के लिए नहीं, मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए फैसले कर रहे हैं। मरीज को ICU से निकाल कर वार्ड में ले आए। मईशत संभलने में 1.5 साल लगेगा। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं IMF से मुज़ाकरात आखिरी मरहल में है। बजट से मुतालिक बड़े फैसले पार्लियामेंट में करना होंगे। वजीर खजाना का FBR को टैक्स अदायगी आसान बनाने का मशवरा। बोले जितने सवाल FBR करता है उतने तो बेटी का रिश्ता करते वक्त भी नहीं किए जाते। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का कल जाती उम्रा में मुलाकात पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान साबिक वजीर आजम को आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। नैब केसेस, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां नवाज शरीफ बैठते थे। सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा मियां साहिब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे हैं। परवेज मुशर्रफ के मुसलसल अदालत में पेश ना होने पर जवाब दिया कि ये सवाल एस्टैब्लिशमेंट से पूछें। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी फिर टल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। नैब से जवाब तलब। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की अदालत के बाहर हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी। नैब से आमदन से ज़ायदा सासा केस में हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को तलब कर लिया। कानून और हक की फतह हुई। हम केस लड़ेंगे और इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। नैब ने 2 दिन से तमाशा लगाया हुआ था। इमरान खान अब वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर सियासी इंतकाम ले रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा नैब ने हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर गैर कानूनी धावा बोला। नैब को अदालत में ठोस सबूत पेश करना पड़ेंगे। रमजान शुगर मिल केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने रमजान शुगर मिल के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। नाम ECL में शामिल था। शरीफ खानदान ने मुल्जिम मुश्ताक से इज़हार ताल्लुकी कर दिया। तर्जुमान का कहना है मोहम्मद मुश्ताक शरीफ खानदान की किसी शुगर मिल का मैनेजर नहीं, न ही कभी मुलाजिम रहा। शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल अफसोसनाक और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। बिला तहक़ीक़ यकतरफा बयानात का मकसद महज किरदार कुशी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली बैंक अकाउंट्स केस की पहली समाअत में ही अहम पेशरफ्त। ख़वातीन मुलज़मा किरण और नौरीन ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त कर दी। दीगर मुलज़मान के वकला की मुखालफत। जज अरशद मलिक ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत में 30 अप्रैल तक तौसी मिल गई। जाली अकाउंट केस ओमनी ग्रुप के खिलाफ एक और रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। अब्दुल गनी मजीद, अहमद अली मलिक, आफ्ताब मेमन और दीगर नामजद मुल्जिमान पर गुलिस्तान जौहर कराची में 2 प्लॉट्स गैर कानूनी रेगुलाइज करा के कौमी खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात। अफगान अमन अमल और खत्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक जनरल मैकेंजी ने 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल कर लिया। जनरल मैकेंजी ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में आग भड़क उठी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। PM हाउस के मुलाजमीन और सामान महफूज रहा। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया।
वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए खुसूसी कमेटी की सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी। सिफारिशात समरी की शक्ल में ECC इजलास में पेश करने की हिदायत। तुरखम जलालाबाद रोड के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 37,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठा। मार्केट 599 पॉइंट की कमी से 36,921 की सतह पर बंद हुई। सोने की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 71,000 रुपए पर आ गया। हुकूमत सारा बोझ गरीब अवाम पर डाल रही है। साबका हुकूमत की एमनेस्टी स्कीमों पर शोर मचाने वाले 6 माह में दूसरी एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह की हुकूमत पर तनकीद। कहा, लगता है मोदी और इमरान खान का गठजोड़ है। भारत में हमारे कैदी मर रहे हैं और हम उनके कैदी रिहा कर रहे हैं। भारतीय माहीगीरों को आज़ाद करने से हमें क्या मिलेगा? मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आलमी बैंक की पेशगोई मईशत के लिए खतरे का अलार्म है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा जुल्म है। सिटी काउंसिल कराची में अपोजिशन ने मेयर कराची के खिलाफ 77 अरब रुपए के तरक्याती फंड की तहकीकात के लिए करारदाद जमा करा दी। जमात इस्लामी के जुनेद मकाती ने यूसीज को फंड देने की करारदाद भी जमा करा दी। हर यूसी को 18 करोड़ 75 लाख रुपए देने का मुतालबा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने दुखड़े खोल कर रख दिए। कहते हैं, मुझे वर्षे में कुत्ते मिले। रोजाना 150 अफराद कुत्तों के हमले में जख्मी होते हैं। हमारे पास ना इंजेक्शन है ना ही कुत्ते काटने की दवाई। मेयर ने शहर के कचरे को कुत्तों के बढ़ने की वजह करार दे दिया। पंजाब में जिला कौंसिल खत्म करके तहसील कौंसिल का निजाम लाने की सिफारिश। शहरों में म्यूनिसिपल और मोहल्ला कौंसिल, जबकि देहात में तहसील और विलेज कौंसिल होगी। नए बल्दियाती निजाम के मुस्तवदे के अहम निकात सामने आ गए। हुकूमत पंजाब आज मुस्तवदा कानून की तजावीज से वजीर आजम को ब्रीफ करेगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद पंजाब काबीना और पंजाब असेंबली से मंजूरी ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लीवीज और खासादारों को पुलिस में सम करने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला महमूद खान कहते हैं, सूबाई हुकूमत के इकदाम से 28,000 लोगों को फायदा हुआ है। वजीर आला कबायली अजला में तामीर और तरक्की के लिए मुतहरिक। जमरोद बाईपास रोड का संग बुनियाद रखा। खैबर में आओ बच्चों स्कूल चलें के नाम से मुहिम का इफ्तिताह। वज़रा को कबायली अजला के दौरों और तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूल्स को 1 माह से ज्यादा की फीस लेने से रोक दिया। नया चालान जारी करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप लोग तो महकमा टैक्स से भी आगे निकल गए। क्या असातिज़ा को भी 3 माह की तनख्वाह एडवांस में देते हैं? मई में सेशन खत्म हो जाएगा तो जून और जुलाई की फीस का क्या जवाब? सेशन खत्म होने के बाद फीस गैर कानूनी होगी। वज़ीर आला सिंध के अहकाम बेअसर। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का सिलसिला जारी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का लांडी में निजी स्कूल का अचानक दौरा। दर्जन से ज्यादा तलबा व्हाट्सएप पर नकल करते हुए पकड़े गए। मर्दान बोर्ड ने 5वीं जमात के रियाजी और 8वीं जमात के तारीख और जोग्राफिया के पर्चे आउट होने पर आज पर्चे मंसूख कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत का ना थमने वाला सिलसिला जारी। श्रीनगर हाईवे 2 दिन से कश्मीरी अवाम के लिए बंद। बारामौला हाईवे पर भी भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। मकबूजा वादी में 2 तुलबा की शहादत पर हड़ताल जारी। मोदी के चेलों की कश्मीरी अखबार के दफ्तर को फोन पर धमकियां। कहा, आम इंतखाबात करीब हैं, कोई जान बचाने नहीं आएगा। भारतीय तहकीकाती इदारे ने मीर वाइस उमर फारूक को भी झूठे केस में दोबारा दिल्ली तलब कर लिया।
और भारत की इंतहा पसंद हुक्मरान जमात ने वोट बटोरने के लिए फिर मुस्लिम दुश्मनी का सहारा ले लिया। बीजेपी ने अपना 75 नकाती मंशूर पेश कर दिया। वोटर्स को दोबारा इक़्तिदार में आकर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने का झांसा।